हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम मैं इधर फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जिसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल मैंने कराए भी थे और आते भी हैं बहुत सारे, और दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे दिए हैं। एक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए है आपका, मैं ये कराऊंगी आपको, कॉलराउट्स के नियम पर आधारित है। इस तरीके से क्वेश्चन कॉलराउट्स के नियम पर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और एक मैंने आपको फैराडे के नियम के आधार पर क्वेश्चंस बेसिस पे दिए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं आपके, ठीक है ना, तो जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूर रहते हैं। चैप्टर मैंने आपको कराया है, इसके विद नोट्स कराए हैं, तो वो आप थ्योरी अच्छे से कर लेंगे। बस एक बार रिवाइज के लिए मैं आपको फॉर्मूले एक बार करा देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध आर होता है वो रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। आर यहाँ प्रतिरोध हो गया, रो यहाँ जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं ऐसे, ठीक है ना, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ये खूब पूछी जाती है आपकी, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में। अब जो आपकी चालकता होती है, चालकता को सी से शो कर देते हैं। चालकता सी जो होती है वो 1/r होती है। इसी तरीके से आपकी विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता होती है आपकी, विशिष्ट चालकता जो होती है कप्पा, वो 1/ρ यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के रिवर्स में होती है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर हम बहुत सारे फॉर्मूले अपने बना लेंगे, ठीक है ना। तो इतना कर लिया। और आपकी मोलर चालकता के बेस पर भी खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोलर चालकता जो होती है लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है। इसी तरीके से तुल्यांक की चालकता होती है, तुल्यांक की चालकता जो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होती है कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हो गए आपके। और एक आता है आपका सेल नेतांक, ठीक है ना, सेल नेतांक। सेल नेतांक को हम जी से शो करते हैं, जो कि बराबर होता है आपका, किसके बराबर होता है, सेल नेतांक, सॉरी, सेल नेतांक जो होता है वो होता है आपका ए अपॉन एल के बराबर होता है, ठीक है ना। और सेल नेतांक और चालकता और विशिष्ट चालकता में कुछ संबंध होता है। विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होता है सेल नेतांक जी इंटू चालकता। ये सब रिलेशन भी याद कर लो आप लोग, ठीक है। इसके बेस पे भी खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अब हम दोनों कॉलराउट्स के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और आपका देख लेते हैं फैराडे के नियम। फैराडे का प्रथम नियम जो है वो, फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है कि जो आपका क्या कहते हैं, ग्राम में जो आपका जो ग्राम में जो भार है वो ZIT के बराबर आपका जमा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है। और सेकंड नियम क्या कहता है कि W1 अपॉन W2 बराबर इक्वलेंट वेट ऑफ 1 इक्वलेंट वेट ऑफ 2 के। ये भी याद रखो आप लोग, ठीक है। अब कॉलराउट्स पे अब मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है कि NaCl, HCl और आपका सोडियम एसीटेट के लिए लैम्डा जो दे रखा है, जो मोलर चालकता दे रखी है वो क्रमशः इतनी 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 दे रखी है। तो हमें इसकी निकालनी है बच्चों, एसिटिक एसिड के लिए हमें मोलर चालकता निकालनी है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कॉलराउट्स का नियम क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उनके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब ये बच्चों आपका कैसे बनेगा कि जब NaAC सोडियम एसीटेट की रिएक्शन आप किससे करा देंगे, HCl से करा देंगे, तो आपका HAC यानी कि एसिटिक एसिड प्लस NaCl बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मैं सिंपल आपको मेथड बता रही हूँ, आप रिएक्शन लिख लो इसकी, जिसकी पूछी उसको X मान लो, ठीक है, मोलर चालकता इसकी X मान लो, और सभी की उनके नीचे लिख दो प्लस करके।
और जो एरो का निशान है वो बराबर करके इनकी प्लस प्लस करके लिख दो। ठीक है, तो इसकी कितनी दे रखी है बच्चों आपको? इसकी दे रखी है आपको 91.0 प्लस HCl की कितनी दे रखी है? HCl की दे रखी है 425.9 बराबर हमें एसिटिक एसिड की निकालनी है, प्लस NaCl की कितनी दे रखी है 126.4 दे रखी है। बस इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों। सॉल्व कर लेंगे बस। ये सिंपल मेथड है कि आप रिएक्शन लिखिए अपनी, रिएक्शन के आगे जो एरो से इधर है उनको प्लस कर दो, जो एरो के इधर है उनको प्लस कर दो, जो पूछा है उसको x मान लो। सिंपल है आपका, ऐसे निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, कोलराउस का नियम जो कहता है वो कहता है जैसे फॉर एग्जांपल HCl आपका वैद्युत अपघट्य है तो इसकी मूलक चालकता अनंत अनुता पर क्या होती है? तो इन दोनों के आयनों के बराबर इसकी मूलक चालकता होती है बच्चों। ठीक है ना, मूलक चालकता इनके योग के बराबर इसकी होगी, यही होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, बहुत सिंपल मेथड होता है। सबको आयन के रूप में लिखने की बजाय कि हम ऐसे रिएक्शन में लिख ले। अब आपका दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है? दूसरा न्यूमेरिकल देख लेंगे बच्चों। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में इतने एम्पियर की धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पे एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करनी है। आपको W निकालना बच्चों। ठीक है, और ZIT मैंने आपको बताया था। Z यहाँ पर रासायनिक आपका तुल्यांक है, जिसकी वैल्यू जो होती है Z बराबर जो होती है वो होती है आपकी इक्विवेलेंट रेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट हमें कॉपर सल्फेट का निकालना पड़ेगा, तो कॉपर का निकालेंगे हम लोग। इसका वेट होता है आपका 63.5 अपॉन इसकी बैलेंसी होती है 2, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका ये, तो इसको यहाँ रख देंगे 63.5 अपॉन 3, और F की जगह हम क्या रख देंगे 96,500, क्योंकि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 होती है। ठीक है, 96 क्या होती है 96,500 रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी Z की वैल्यू यहाँ रख देंगे उठा के, W बराबर Z की वैल्यू आ गई 63.5/2 अपॉन 96,500 इंटू I कितना देर का बच्चों, कितना एम्पियर 0.2 एम्पियर, इंटू T घंटा है, सेकंड में चेंज कर लेंगे यानी कि 3600 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, W आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ये 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको आज करा दिए, और देख लेंगे कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो, नहीं तो हम अगले चैप्टर में न्यूमेरिकल कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों।